धूप झुग्गी हमारी तोड़ दी, जेब में नहीं है एक पैसा भी, कहाँ जाए हम। तो इससे अच्छे हमारे केजरीवाल थे। ये बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, ये प्रचार में भी थे, इन्होंने बड़े चढ़ गए इससे लिया। में मनोज तिवारी जी ने बोला था बेफिक्र होके पड़े रहो, आप ये सरकार आएगी आपका कुछ न कुछ आपको फ्लैट वगैरह मिलेंगे। तो कह रहे थे वहीं झुग्गी वहीं मकान, कुछ भी ना कर रहे। इनके पास फोटो भी होंगे और उसको रेखा गुप्ता को सीएम बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आप देख लो क्या रिजल्ट है। तिवारी ने कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपको हटाया जाएगा तो आपको सुविधा दी जाएगी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, 15 दिन का मेरा बच्चा है। सरकार केजरीवाल की थी जब से तो गरीबों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जा रहा हमारे नन्हे नन्हे बच्चे। इलेक्शन खत्म और वादे खत्म। वादे खत्म, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। बहुत बड़ा धोखा किया गया हमारे साथ। चाहते थे कि हमारे बच्चे मतलब वीरान ना हो, हमें कहीं रहने के लिए ठिकाना दिया जाए। बीजेपी का तो फंडा सीधा है, गरीबी हटाओ, नहीं गरीब हटाओ, गरीब हटाओ, ये तो है। ये बच्चा भूखा रो रहा है, बताओ कहाँ से लाऊं मैं दूध। गरीबी के लिए तो गलत है, गलत है, बहुत गलत है। अच्छा नहीं करा, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम भी देखते थे, इन्हें आते जाते थे, हम इनसे सामान तक लेके जाते थे। मनोज तिवारी ने लालच दे रखा था हमें। ये हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, 70 साल वालों को 3000 रुपए देंगे। सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी है, ये लोनी गोल चक्कर है। पूरी गरीबों में पता नहीं क्या निकाल रहे, कोई दुश्मनाई है इनकी रेखा गुप्ता की, बीजेपी सरकार की। जब से सरकार केजरीवाल की थी जब से तो गरीबों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब से रेखा गुप्ता ने यूं सांप की तरह बैठी है, सब बवाल खत्म हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अवैध जगह है उनको तोड़ा जाएगा। दिल्ली में मकान भी अवैध तो अभी 5 साल से ही हुई है क्या? इतने सालों से अवैध नहीं थी, 50-50, 40-40 साल हो गए यहाँ पे, अब नई अवैध हुई है। जो बीजेपी का वादा था जहाँ झुग्गी वही मकान, वो बीजेपी ही इधर वादा कर रही है और इधर बुलडोजर चला रही है। डेली यही सीन हो रहा है पूरी दिल्ली में, आप भी वीडियो देख ही रहे हो। पर गरीब आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जो उनके दिल में आई वो कर रहे हैं। हम चुपचाप से फुटपाथ पे सारा सामान लेके बैठे हुए, देखो कहाँ जाएं? घर मकान होता तो हम यहाँ पे रहते। ये तो सोच रहे सारे झुग्गी झोपड़ी वाले बांग्लादेशी है, वो राजपूत है, हम जात के, महाराणा प्रताप के वंशज है, लोहार। लेकिन हमें भी अब है ना यहाँ पे रहने का कोई वो नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोगों को रोहिंग्या समझ के, ये सब समझ के भी हटाया जा रहा है। ये फिर क्या चल रहा है? आपस की लड़ाइयों में सारी गरीबों को परेशान कर रहे हैं, क्या चल रहा है बताओ? ये तो आपको कोई नोटिस आया था इससे पहले? नोटिस तो यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जहाँ नोटिस नहीं है ना वहाँ भी एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा, जहाँ नोटिस नहीं लगा है वहाँ भी पूरा एक्शन लिया जा रहा है। आप लोगों का यहाँ पे कुछ सामान भी दबा है? सामान उमान सब तोड़ दिया हमारा, तो यहाँ पे कोई मौका नहीं, कोई निकालने का मौका नहीं दिया कुछ भी। पूरी रात से 6 बजे से 6 बजे बच्चे सब सो रहे थे। 6 बजे सारी फोर्स आ गई, इसका तो पैर भी कट गया। सारी फोर्स आ गई। सुबह से चाय पानी के बिना बच्चे हमारे ऐसे परेशान हो रहे हैं। सुबह से बड़े बैठे बच्चे परेशान, सारे भूखे बच्चे हमारे परेशान हो रहे। और ऐसे में बरसात पड़ जाएगी तो क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? जाएंगे जमुना के पास, वहाँ डूब के अपनी जान देंगे, यही करेंगे और कुछ नहीं है हमारे पास। 45 साल से रह रहे। अच्छा, आज कभी भूभरिए की लोहार की झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटी, हमारी जिंदगी लोहारों की निकल गई। आज तक हमारी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटी। हमारे को नौकरी का पैसा है ना, कोई हमारे और किसी की चीज की बिजनेस ना। हमारा लोहा कूट लेवा, हमारे बच्चों को पाल लेवा। अब हमें तोड़ फोड़ कर दी, हम कहाँ जावांगे? हमें तो कोई जाने को जगह भी ना है। हमारे बच्चे थे छोटे मोटे, इनकी हमने स्कूल में नाम लिखा रखा, अब वो भी खत्म हो गए। क्या करे? कोई हमारे जैसा अन्याय कहीं पर होया दुनिया में है? इतनी महंगाई में भी हमारा सारा दिन लोहा कूटते थे ना, जब हमारे बच्चों का पेट पालते थे। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जा रहा हमारे नन्हे नन्हे बच्चे? हमारी क्या जिंदगी है? ऐसे तो हमें ही मार देते, दुनिया तो सही रहते। ऐसे तो ना भटकते तड़पते, ऐसे तो ना करते हमारे बच्चे।
हम बड़े परेशान, हम क्या करा, कहाँ जावा। हमारा कोई ना है दुनिया में, ना हमारा घर, ना हमारा मकान, हमारे कुछ भी ना है। हम तो लुहार जब से चित्तौड़ से निकले हैं ना, जब से हमारी ऐसे ही जिंदगी निकल गई। हम वैसे आदमी ना, हम चित्तौड़ के निकले हुए लुहार हैं, महाराणा प्रताप के राजा के साथ। हमारी जब से सड़क पर जिंदगी निकल गई, अब हम क्या करेंगे भैया। आपको लग रहा है कि जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है तब से इस तरीके से अब ये तो है जी बाबूजी, हमें क्या देखो, आटा था 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, हम 40 खा रहे, 50 खा रहे। ना खाएंगे तो बच्चों को मार देंगे हैं। अब किस किस का राज बतावा। सभी राजधानी है, जो करेंगे वही भरेंगे। हम तो जो करे ना उनकी के भरे हैं। हम तो वोट भी सब कुछ देते थे, ऐसे भी ना तो किसी को वोट। कहाँ जाएंगे यहाँ से? कहाँ जाएंगे? वो आएंगे, कोई हमें डालिया कहीं भी, क्या करेंगे। अब हमारे कुछ बस की बात है, हमने भी बोला कुछ किसी को, ऐसे ही क्या करेंगे, रोड पर पड़े रहेंगे। क्या कारण रहा कि आज अचानक आप लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई? देखिए, नोटिस तो हमारे पास आया था पहले, तो हमने मनोज तिवारी जी से कहा था कि भाई हमारा नोटिस आया है, तो वो यहाँ आए और उन्होंने हमारी तोड़फोड़ रुकवा दी थी। अच्छा। हाँ जी, रुकवाने के बाद में फिर एक बार और नोटिस आया, हम उनके पास गए इस बार, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको कोई नहीं हटाएगा, बेचिंता रहो। आपको अगर हटाया गया तो जैसे ये 20,000 फ्लैट बन रहे हैं, वो आपको एक आधा फ्लैट मिलेगा जरूर। अच्छा। जितने भी यहाँ है उन झुग्गी वालों को फ्लैट मिलेंगे, तो हम उन्हीं के चक्कर में रहे। हमें पता भी नहीं, कल रात करीबन 11 बजे जब से पूरे प्रशासन की पुलिस यहाँ घूम रही थी। अच्छा। हाँ जी, पुलिस घूम रही थी आज सुबह 6 बजे आकर, और ना पूछा ना गाजा, एकदम ही। मतलब सांसद जी का सिर्फ एक आश्वासन रहा, सिर्फ आश्वासन रहा। देखा जाए तो इलेक्शन था, इसीलिए उनका आश्वासन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही कारण था कि उनको वोट चाहिए थी, और किसी का कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ हमारी मदद कर दे। जब तो हमसे कहते थे हमारी सरकार आने दो, आपको फ्लैट भी मिलेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, और आपके जो भी परेशानी है वो सारी हम हल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करा। इलेक्शन खत्म और वादे खत्म। वादे खत्म, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। बहुत बड़ा धोखा किया गया हमारे साथ। हम 800 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के साथ में हमने खूब लड़ाई लड़ी, हमारे दादा परदादाओं ने, लेकिन हमारी कोई शर्म नहीं। हमें तो ऐसे निकाल के फेंक देते थे हम पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो। ये कहा जा रहा है जो जिनको हटाया जा रहा है वो रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या है? अरे हम तो हिंदुस्तान के वासी है, और हमसे ये धरती थी। इंसाफ तो ना दिया जा रहा। हमें कोई इंसाफ नहीं है, और हमारे साथ बड़ी बदसलूकी की गई है। हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया गया। बच्चे रो रो के पागल है। 3 दिन हो गए बच्चों ने। आपको पहले नोटिस बता दिया गया था? नोटिस बताया गया था, लेकिन तिवारी जी ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। इसलिए हम उनके चक्कर में रहे। व्यवस्था मिल जाएगी तुम्हारी, हमारी लेकिन व्यवस्था कोई नहीं की गई, ना ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली को क्लीन मत करो, दिल्ली को साफ करो, लेकिन गरीबों के लिए भी तो सोचो। इतने साल हो गए हैं, हमें तकरीबन 45 साल हो गए इस जगह में, तो हमारे लिए भी तो कुछ इंसाफ होना चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं तो हमें 20-20 गज जगह भी दे देते तो हम अपनी रोजी रोटी या अपना। मोदी जी से मेरे निवेदन है, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ले बच्चों के मर्डर हो रहे हैं, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, जब मोदी जी इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? और आदमियों का मर्डर हो रहे, हिंदू का मर्डर हो रहे, मुसलमानों का मर्डर हो रहे, तो मोदी जी क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ न मिला ना तो क्या पहाड़ की जमीन ऐसी हिलेगी, ये परमात्मा की आवाज बोली, ऐसी जमीन हिलेगी, वही बचागा जो पक्का, वो ऊपर भगवान का वो होगा, जो असली पक्का होगा, भगवान को माथा टेकने वाला, वही टूटेगा जमीन पे। और अगर ये जरासी भी इंसाफ नहीं मिला ना तो पूरी दुनिया हिला के ये रख देगी, ऊपर वाले हिला के रख देगा पूरी जमीन।
हम तो यही चाहते थे कि हमारे बच्चे मतलब वीरान ना हो, हमें कहीं रहने के लिए ठिकाना दिया जाए। अब ये सामान निकाला नहीं गया, हमारा पहले ही मतलब सामान बेकार कर दिया इन लोगों ने। कम से कम ये तो करते हैं कि हमें रहने से पहले, निकालने से पहले, घर बिगाड़ने से पहले हमें रहने की व्यवस्था करते हैं। हमारे बच्चे सब वीरान हो रहे, लोग सामान सब बिखरा पड़ा, हमारे बच्चों को खाना पीना नहीं मिला। बीजेपी का प्रचार भी करा था, ये बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, ये प्रचार में भी थे, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या गलती करी इन्होंने? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, इनके पास फोटो भी होंगे और उसको रेखा गुप्ता को सीएम बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आप देख लो क्या रिजल्ट है, अब आप देखो, उनके लिए काम करिए, अपना घर बाहर छोड़ के, काम ना छोड़ के, उनके लिए ये प्रचार प्रसार करे रात दिन। और लेकिन उसका ये सबक ये बिल्कुल देख लो, आप उजाड़ दे इनको। और ये कोई इतने पैसे वाले थोड़ी गरीब है, इनके पास कोई जरिया नहीं है, ये तो जो खोते वही कमाते हैं, इससे लग इनके पास कोई जरिया नहीं है, इनके पास कोई घर नहीं, इतना बजट भी नहीं है कि ये एक सिंगल स्टोरी का फ्लैट भी ले ले, इनके पास इतना बजट नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। 100, 200, 300 कमाने वाले आदमी, मनोज तिवारी ने इनको बिल्कुल मीठी गोली दी है, कहता है कि भाई मैं जब तक हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें उजाड़ ही नहीं सकता। और आज देख लो आप क्या हालत क्या है, छोटे छोटे बच्चे अभी कहा जाए तो सिर्फ एक वोट के जरिए मतलब वोट लेना था उनको। यही है भैया, यही है बीजेपी का फंडा, यही है, ये कोई मतलब नहीं। बीजेपी का तो फंडा सीधा है, गरीबी हटाओ, नहीं गरीब हटाओ, गरीब हटाओ, ये तो है। अभी मैं एक देख रहा था, एक लेडी है, 8-10 दिन पहले डिलीवरी हुई उसकी, अभी डिलीवरी हुई और उसको ऑपरेशन से डिलीवरी हुई 15 दिन का शायद, और दे लो बाहर खड़ी है। ये कोई तरीका थोड़ी है यार, कम से कम अगर ये चीज करना था कोई दिक्कत नहीं, करिए, मना कुछ नहीं करे, लेकिन भैया पहले इनको कम से कम इनका आशियाना देते, इनको फ्लैट देते या कहीं पर इनको जगह देते, तोड़ने से पहले इनको कहीं शिफ्ट किया। बिल्कुल ये तरीका यही तो होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, इनको ठिकाना लग रहा है कि सही किया है भाजपा ने, नहीं किया, नहीं किया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे इस वक्त, बारिश का समय है। क्या अच्छा किया, क्या अच्छा किया बताइए? पहले इनको ठिकाना देते तब ठिकाना देना चाहिए। अब तक क्या अच्छा किया है? अब तक मैं पूछूंगी, अब तक क्या अच्छा किया? जो क्या अच्छा भाजपा ने आज तक क्या अच्छा किया ये बताओ। हाँ, जो अच्छा किया होता ना तो इनको भी अच्छा कहा जाता, और जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा नेता होगा वही आगा, इसमें जो अच्छा नेता होगा वही आगा, और बात बोलेंगे। हाँ, उसको आने से जो अच्छे नेता वही आएगा और वो आगे रहेगा। कितना भी कर लो, कितना भी बेईमानी कर लो, सच्चाई की जीत तो होके रहेगी, होगी। क्यों जमाना जमाना नहीं जाएगा। और देख लेना तुम भी हम 2014 से देख रहे हैं, कोई बात ना, अगर न्याय ना हुआ ना तो उनका भी अच्छा ना होने का है, उनके साथ। ये मैं ऊपर वाला बोला, मैंने तिवारी जी को आना चाहिए था, इन लोगों ने वोट करे हैं इन लोगों को। बिहार का यहाँ तो आएगा वो, बिहार का वो आएगा क्यों यहाँ पे, क्या मतलब है उसका आने का? वो नहीं आएगा, वोट दिए इन लोगों ने, बिल्कुल प्रचार सब कुछ कराने ने काम छोड़ के अपना। अरे आने चाहिए, रोज जा रहे हैं, उनके बाद धक्के खा रहे, काम छोड़ के, बंदा मिलने को तैयार नहीं। अब बताइए मुझे आप, अरे जीत जाने क्यों दो वोट, क्यों देते हो? अरे दे दे कोई बात नहीं, होता है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पहले कम से कम इनको प्लॉट देते, खाली जगह कहीं न कहीं देते भाई, मकान छोड़ो, अगर इतना बजट नहीं है सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से पैसे थे दूध के, वो हमने ना रेखा गुप्ता के पास जाने के लिए किराए में दे दिया। अब ये बच्चा भूखा रो रहा है, बताओ कहाँ से लाऊं मैं दूध? कहीं पहुँचाने आ रही है हम पे खाना। अगर ऐसी है ना तू रहम दिल की, तो यहाँ कर कुछ सहायता, सारा सामान हमारा भर के ले गए। अब बताओ कहाँ से खाने दे, सुबह से रो रहे, देखो पैसे इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? सीलम में मर्डर कितने हुए हैं तो इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? मर्डर की बात नहीं चल रही अभी यहाँ पर, वो बात नहीं है। हमें हमारी झुग्गी तोड़ने से पहले हमारा कहीं ठिकाना करते, हमारी झुग्गी तोड़ने से पहले हमारा ठिकाना कर देते, फिर बेशक हम हटा देते। हमें सुकून था, भूखे प्यासे बच्चे सर छुपा के पड़े रहते हैं हमारे, ऊपर से बरसात, धूप, झुग्गी हमारी तोड़ दी, जेब में नहीं है एक पैसा भी, कहाँ जाए हम? अगर हम अभी रोड पे निकल गए फिर क्या होगा सबका, यो बताओ, फिर कौन सी सरकार बैठेगी? जी अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा। बताओ भी हम रोड पे निकल जाए तो हमें कौन रोक लेगा? लुहारों का मुंह भी ना रोका कोई सी भी सरकार मिलके। लुहार ऐसे है ना,
लोहार जब तक चुप है तो चुप है। हमें नोटिस पहले चिपका के गए थे, हमें मनोज तिवारी जी ने बोला था बेफिक्र होके पड़े रहो, आप ये सरकार आएगी आपका कुछ न कुछ आपको फ्लैट वगैरह मिलेंगे। मीठी गोली हमें दी है। हाँ, पर हमारा कहना तो ये है कि ये रंडियां बानी नहीं चाहिए, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत हमारा बहुत मन दुख रहा है, हमारी बहन बेटी रोड पर रहेगी ना, हमारा बहुत इसे आय लगेगी बहुत बुरी, इसके पूरा घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमारा नुकसान है बहुत, हमारे गरीब के लिए तो कोई योजना निकाली नहीं यार। हमारे तो लोहारों में पूरी उम्र हो गई इनके लिए करते करते, कई करोड़ वोट हमारी जाती है इनके लिए। अब ले लेना वोट, अब वोट देंगे इन्हें। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से, बेटा थोड़ा सा इधर आ जाओ, हाँ बोलो, जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है वो सही है गरीबों के लिए या नहीं? गरीबों के लिए तो गलत है, गलत है, बहुत गलत है। अच्छा नहीं करा, इतने सालों से ये यहाँ रह रहे हैं, हम भी देखते थे, इन्हें आते जाते थे, हम इनसे सामान तक लेके जाते थे, लेकिन जो करा इन्होंने गलत करा, बहुत गलत करा। गरीबों के साथ इतनी हाय ना लो, गरीबों की जो पड़ जाए, गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना। एक देखा जाए तो जिस तरीके से सड़कों पर अवैध थे, लेकिन उससे पहले इनको मकान दे दिए जाते हैं, मकान दे भी जाते, जब तोड़ते मकान ऐसे बिना बोर्ड, और क्या पहले कुछ व्यवस्था देते रहने की, जब तोड़े जाते मकान ऐसे कोई तोड़े जाते हैं। पहले इंसान को अपना जरिया देखा जाता है, जब वो था, इन्हें तो इतने साल हो गए, मीटर लगे हुए इनके, सब कुछ लगे हुए हैं। फिर आईडिया क्यों बनवाई हमारी, क्यों हमारी वोटिंग लाइन बनवाई, क्यों हमारे टंकी लगवाई, क्यों मीटर लगवाए, वोट बनी है, कई हजार वोट जाती है हमारे लोहार, कई लाख जाती है। कहीं भी लोहार है ना, सबकी सारी आईडिया, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट लिस्ट है, सब कुछ है। झुग्गी हमारे मकान ये बोला गया, हम तो अपनी देखो सच्चाई पे थे, ये तो अपनी सच्चाई पे रहे। हमें देखो इससे अच्छे हमारे केजरीवाल थे, तो हमें रहना सहना, हमारे बच्चों को सुविधा मिल रही थी। अब ये देखो हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, और कैसे हम अपने बच्चों को रखें, कैसे हम ये, हमारी भी कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे ये बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे अगर बारिश? ये देखो आप, ये हमें क्या सुविधा मिली, हमें नोटिस मिलता और कुछ मिलता तो हम आगे देखते, हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था कुछ ना कुछ तो करते हैं। और हमें क्या सुविधा मिली है, हम ये सोच रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई हमें। ये आप सरकार से ये बोलो थोड़ी हमारे लिए करोगे सुविधा, का हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। अब दूसरे जो मोहल्ले वाले ये सब्जी ला कर दे रहे हैं हमें, अब क्या करें, लाके आपकी मदद कर रहे हैं, जो मदद सरकार को करनी चाहिए थी वो ये और जनता मदद कर रही है हमारी, नोटिस और कुछ नहीं मिला हमें। अब सर देखो हमें क्या मिला है क्या नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमें तो रह रहे के, हम तो हमें, हमारा दिल रो रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते, हम किसी को बददुआ नहीं दे सकते कि हम कितने परेशान हो चुके हैं। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम हमारा दिल रो रहा, हम कह नहीं सकते, किसी को अपना दुख नहीं बता सकते हैं। तो आपने सोचा है कि कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब कहाँ जाएं बोलो, किसके घर तक को हमें जाने देगा, कोई रहने देगा? बड़े हैं जैसे पड़े, हम यहाँ तो यहाँ ही मर जाएंगे हम, या हमारे पास ये बिल्डोजर हमारे झुके मत चढ़ा ना, हमारे पर चढ़ा दो। अब मौसम हो रखा है, अगर आता है तो कहाँ जाएंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे हम, ऐसे ही बैठे रहेंगे। पिन्नी थी ना वो भी भर भर के ले गए सब, अच्छा कहाँ जाएंगे? ऐसी कोई सुविधा है ना तो जाकर बच्चों को वहाँ पर रख दे, हम कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब मोदी ने घर से बेघर कर दिया हमारे को। तो जो मोदी जी का वादा है वो सफल वो नहीं रहा। कुछ नहीं करा उन्होंने, और बर्बादी कर दी सबकी, घर से बेघर कर दिए, घर से बेघर करे बच्चों को मोदी ना हो। मनोज तिवारी के पास गए, कल भी गए थे और परसों भी गए थे, उसके अगले दिन भी गए, उन्होंने तो सब हाथ ऊंचे कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है। तो आप कहीं भी जाओ, आपके यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था आपको, लेकिन झुग्गियाँ टूट गई आपकी। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आपको अभी नहीं हटाया जाएगा, जब आपको हटाया जाएगा ना तो तुम्हें कहीं बिठाया जाएगा। अच्छा, हम इस बात पे थे, अब हमें क्या पता था कि ये ऐसा हमारे साथ धोखा करेंगे। धोखा कर रहा है मतलब? हाँ, मनोज तिवारी ने लालच दे रखा था हमें, तो हम उसकी हर पार्टी में जाते थे, इलेक्शंस में किए थे। हाँ, वोट लेने के लिए। हाँ, जिताया इनको हमने, हाँ, हमने जिताया सबने। और आज देखो हमारी क्या ये हो रही है,
तुरंत ही हो चुकी है हमारे। जिताने के बाद सांसद जी गायब हो गए, बिल्कुल खत्म, नजर नहीं आए। आप नजर देखने को भी आ रहे। आप अभी इतनी जनता कहाँ पे देखो आ रहे हमारी सहायता करने के लिए, कोई कुछ हो रहा है हमारे साथ? कुछ भी नहीं, बैठे रोड पे ऐसे हमारे, हम भी मरेंगे, हमारे बच्चे भी मरेंगे यहाँ पे। पुलिस ने सारी रात नहीं सोने दिया। अच्छा, सारी रात हमने सामान अपना उठा उठा के रखा, और बारिश में भी, और क्या था, सामान भर के भी ले गए। अच्छा, और 2 दिन हो गए खाना खाए को, हमें कुछ भी नहीं खाया। मोदी चमड़ी निकोल ले, आवाज उठेगी आपकी। कुछ न मिले, किराएदार का बुरा हाल बा, हमें तो राशन तक ना मिले, कि राशन हमें मिले। हमारे किराया भाई, किराया पे भाई 12 नंबर में भाई, बाकी बुरा हाल किए हो मकान मालिक हमारा, बता पहले। क्या अगर इन्हें आश्वासन दिया गया है तो इन्हें सहारा मिलना चाहिए, बस ये है, मतलब यूँ नहीं है कि ये रोड पे पड़े रहे। तो यहाँ के यहीं से आप? मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, बस ये है कि इन्हें सहारा मिलना चाहिए। मेरा यूँ कहना है केवल कि इन्हें सहारा मिलना चाहिए। तो यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने इनसे वादा किया। अब इन्होंने वादा किया था, अब देखो मैं तो यूँ नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने वादा किया था तो उन्हें निभाना चाहिए, साफ सी बात है, उन्हें निभाना चाहिए भाई। 2500 का भी वादा किया था, नहीं रुपए देंगे, वो कहाँ गए 2500 रुपए? 3000 रुपए कहाँ गए? ये हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, 70 साल वालों को 3000 रुपए देंगे, क्या मिला किसी को? मिला कुछ? प्रेग्नेंट लेडीज को 21,000 रुपए देंगे, किसी को 1 रुपए भी नहीं मिला। ये सब झूठे वादे हैं, कुछ भी नहीं है, सब पब्लिक को परेशान करने के लिए इन्होंने वोटिंग हासिल करनी थी, वो इन्होंने वोटिंग हासिल कर ली, मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला और ना मिलेगा, ना मिला है। ये सब लोग पब्लिक को वोट बैंक था, सिर्फ वोट बैंक था और कुछ नहीं था। ये पब्लिक को से दिल्ली में सत्ता नहीं आई थी, तो क्या सिर्फ ये उसके लिए ये कहते थे जी वो गलत है, ये खुद ही गलत हैं, ये पब्लिक को परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब देख लो पब्लिक बैठी हुई है, गरीब आदमी बैठे हुए बच्चे लेके, अब बारिश का समय है, कहाँ जाएंगे ये लोग? इनसे ये पूछा जाए कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे भी हैं, सब हैं, लेडीज हैं, इनके पास क्या सहारा है? इनका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए था, और करना चाहिए इनको बंदोबस्त। इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी ये काम इन्हें पहले करना चाहिए था, नोटिस देते कि आप अपना बंदोबस्त कर लो। इन्होंने वो काम नहीं किया, वो तोड़ फोड़ कर दी। अब पूरी दिल्ली में यही काम चलेगा। ये इन्होंने ये ऐलान कर दिया है, नहीं करो मगर उनका बंदोबस्त करो आप। हाँ जी, तुम्हारे पास एक ये सहारा है, यहाँ से हटो आप, फिर तो मजा दीजिए। और वोटों के लिए करा, वोटों का काम हो गया, चलो भैया आप अपनी जीत है। अब पब्लिक क्या करेगी? डालने के लिए जगह तो दे देते हैं कि तुम वहाँ पे अपने बच्चों को बिठा लो।